तो आज का टॉपिक है वाई मोस्ट पीपल वॉन्ट टेक रिस्क इन देयर लाइफ, जबकि उनको मालूम है कि ये ही एक रास्ता है अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो कुछ ना कुछ आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपको एक कदम ऊपर चलना है तो अगर आपको बेटर कॉलेज जाना है, रिस्क लेके उसका एग्जाम दो, उसका मार्क्स का कट ऑफ पे आओ, उसका स्टैंडर्ड ऑफ एडमिशन पे आओ, आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको मालूम है कि ये जॉब आपको चाहिए तो उसके पीछे क्या स्किल चाहिए, क्या आपका सर्टिफिकेट बोलना चाहिए, क्या आपका डिग्री बोलना चाहिए, क्या आपका एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, वो आपको मालूम है तो उसके पीछे लग जाओ ना यार। उसके पीछे लग के वो काम करके वहां तक पहुंचो। रिस्क लेना बहुत जरूरी है, मालूम होते हुए भी कि रिस्क मस्ट है टू ब्रेक दी नॉर्म एंड वॉक ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस इन अ मच बेटर वे। फिर भी लोग रिस्क नहीं लेते हैं और इतना घबराते हैं कि सोचते हैं कि अभी थोड़ा सा रिस्क ले लिया तो क्या हो जाएगा। पहला दिमाग में आता है फेलियर, पहला दिमाग में आता है सेटबैक, पहला दिमाग में आता है प्रॉब्लम, पहला दिमाग में आता है हर्डल्स। वो नहीं आना चाहिए। वो किसके दिमाग में आता है? जो वीक माइंडसेट पर्सन है। जो स्ट्रांग माइंडसेट पर्सन है उसके दिमाग में ये सब बात नहीं आता है। जो स्ट्रांग माइंडसेट पर्सन है वो हमेशा सोचता है कि मैं इसको करके देखता हूं, मैं इसको ट्राई करके देखता हूं, मैं इसको एक बार कोशिश करके देखता हूं, मैं उसको एक बार उसके अंदर घुस के देखता हूं। यह है स्ट्रांग माइंडसेट पर्सन का मेंटालिटी। लेकिन जो वीक माइंडसेट पर्सन है वो हमेशा रिस्क लेने के समय उसके सामने 50 पिक्चर खड़ा हो जाता है। वो 50 पिक्चर क्या है? फियर ऑफ शेम। पहला है फियर ऑफ शेम। लोग क्या बोलेंगे भाई, लोग बहुत हंसेंगे मेरे ऊपर। सब लोग मेरे ऊपर क्या क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम। फियर ऑफ शेम बहुत लोगों को पीछे कर देता है एंड दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वीक माइंडसेट पर्सन। फियर ऑफ शेम, फियर ऑफ फीलिंग इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इनसाइड। पब्लिक का तो छोड़ो, खुद का ही इंफीरियर कॉम्प्लेक्स चालू हो जाता है। पीपल विल लाफ एट यू। जजमेंट्स, लोगों का जजमेंट आपको इतना परेशान करता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाता है। फियर ऑफ फेलियर तो आपको एकदम मतलब कंधे पे आके बैठ जाता है। मनी लॉस, आप सोचते हैं कि मेरे पास जो पैसा खत्म हो जाएगा। अरे वो तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, वैसे भी अगर आप कुछ नहीं करेगा तो पीछे हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप रिस्क लेके आगे बढ़ो ना, क्योंकि अगर आप उसका वेट करेगा तो फिर आप कहां तक आगे बढ़ेगा। कुछ ना कुछ रिस्क लेके चलो। सब लोग कुछ ना कुछ रिस्क लेके चल रहा है जो ऊपर आ रहा है। कोई भी खेल बिगर रिस्क का नहीं है। इतना बड़ा मैच होता है क्रिकेट का, उसमें भी इतना रिस्क है कि अगर आपने एक कैच छोड़ दिया, अगर आपने एक विकेट छोड़ दिया, अगर आपने एक फील्डिंग बराबर नहीं किया, अगर आपने बराबर बैटिंग नहीं किया, कितना रिस्क है हारने का। और पूरा इंडिया उसको देखता है तो फिर भी वो लोग अपना हिम्मत बांध के रखता है, स्ट्रांग माइंडसेट बन के रखता है कि अपने को ये मैच जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है। नेक्स्ट रीजन है इमेज लॉस, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके पीछे बहुत लोग पीछे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पे भरोसा नहीं है। उनको खुद के कैपेसिटी, खुद का स्ट्रेंथ, खुद का वीकनेस, खुद का जो पावर है उसके ऊपर उनको खुद को भरोसा नहीं है। नेक्स्ट इज नो क्लैरिटी। कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या एक्शन प्लान है, कुछ नहीं है। खाली करना है, बस खाली सक्सेस होना है, खाली बहुत बड़ा आदमी बनना है, खाली बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है, खाली बहुत अच्छा डिग्री लेना है, खाली बहुत अच्छा एक कंपनी में ज्वाइन करना है। लेकिन कैसे करना है? व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? What are the things required? How will you reach there? What are the things required on your CV? What are the things required on your personal experience? What are the things required as per your knowledge? क्या क्या चाहिए वो सब आपको गेन करना पड़ेगा, तभी आप वहां पहुंच पाएगा। नो प्लान ऑफ एक्शन, नो नॉलेज का एक्सपीरियंस गेन करना, कोई स्किल सेट नहीं है, फिर भी वो काम करना है। तो ऑल दिस आर द रीजन ऑफ अ पर्सन who is always fearful and he does not want to take risk because he is clear from his mind that मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है जिसको मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं and that is the reason of my failure, और मैं फेल हो जाऊंगा। वो ये सोच कर बैठ गया है कि मैं फेल हो जाऊंगा। That is very wrong attitude. Please come out of this mentality because अगर कुछ करना है तो आपको इस मेंटालिटी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। That is very important. अगर इस मेंटालिटी में आप धस गया और अगर इस मेंटालिटी में आप घुस गया और इसके बाहर नहीं निकला एज सुन एज पॉसिबल, तो आप फंस जाएगा। बिकॉज आपका माइंडसेट, आपका सोच, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका वे ऑफ अप्रोच टू थिंग्स
सब उसी डायरेक्शन में चलेगा जैसा आप सोचता है। योर माइंड इज द पावर हाउस। अगर आपका थॉट नेगेटिव चल रहा है तो आपको नेगेटिव दिशा में लेके चलेगा, अगर आपका थॉट पॉजिटिव चल रहा है तो आपको पॉजिटिव दिशा में लेके चलेगा। सारा खेल आपका माइंडसेट का है, सारा खेल आपका थॉट का है, और सारा खेल आपका एक्शन प्लान का है। उसके पीछे अगर आप नहीं कंट्रोल किया तो आप हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन पे चलता रहेगा। सो माई पॉइंट इज ऑलवेज टेक रिस्क if you are clear on your goal, if your action plan is clear and if your target is clear, और अगर आपको करना है तो करना है, फिर ज्यादा नहीं सोचना है, फिर करना है। हाँ, बेसिक जो कैलकुलेशन है, बेसिक जो स्टडी है, बेसिक जो रिसर्च है, बेसिक जो उसका समझना है, वो समझ के उसके पीछे लग जाना है। रिजल्ट तो बाद की बात है, हमारे हाथ में खाली प्रयास है, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है। तो वो किसी जो जिसके हाथ में उसके हाथ में छोड़ दो, अपने हाथ में जो प्रयास है उसको नहीं छोड़ना है बस। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। आई होप आई मस्ट हैव गिवन सम मैसेज आउट ऑफ दिस। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।